आज हमारे फेम में बैठे हैं डॉक्टर आलोक सिन्हा जी। चुनाव का दौर है। चुनावी कवरेज करते-करते हमने डॉक्टर आलोक सिन्हा को भी खोज निकाला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सरदार, आपकी आवाज़ इस चैनल के माध्यम से मुझे ये मौका मिला कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने राज्य के बारे में और अपने समाज के बारे में लोगों को बता सकूँ, जागरूक कर सकूँ एवं इस चैनल के माध्यम से लोग अधिक से अधिक जागरूक हों, बस यही। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रृंगार ज्वेलर्स, फुलहारा बाजार, हाजीपुर, वैशाली। क्या आपके घर में शादी है और आपको एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर की तलाश है, तो आइए ना गोल्ड स्टार कैटरर्स एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर हाजीपुर में, जहां पर है वीआईपी क्रॉकरी, स्पेशल वीआईपी काउंटर, वीआईपी वेटर, लेडीज वेटर, कुकिंग, कैटरिंग, टेबल डिस्प्ले की नवीन श्रृंखला, फैंसी फ्लावर डेकोरेशन, डीजे सेट और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, हमें आज ही कॉल करें। हमारा नंबर है 9709180914। हमारा दूसरा नंबर है 7371038211। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला प्रश्न, आप अपने विषय में कुछ बताइए। जी, मैं एक साधारण चिकित्सक हूँ और काफ़ी बचपन से ही मेरा लगाव सामाजिक क्षेत्र में रहा है और काफ़ी ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़, काफ़ी ज़्यादा ऐसे सामाजिक संस्थाओं के साथ भी मिलकर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और स्लम वर्ग में जाकर के उनकी स्थिति का जो है एक समीकरण मैंने देखा है और अभी भी मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ और जहाँ तक हो सके संस्थाओं के माध्यम से या अपने माध्यम से उसमें सुधार लाने की कोशिश हमेशा निरंतर करते रहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनावी दौर में आप भी अपना चेहरा चमकाने के लिए आ रहे हैं? जी नहीं, एक्चुअली मुझे कहीं भी किसी भी राजनीतिक पार्टी अथवा कहीं भी नेता बनने की ऐसी कोई कामना नहीं है। निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा करना ही आपके मेरा। मित्र डॉक्टर राजेश चौरसिया तो जोर-शोर से लगे हुए हैं। देखिए, ये व्यक्तिगत मामला है। अब राजनीतिक दौर में राजनेता बनना, राजनीतिक करना, इलेक्शन में खड़ा होना, अब ये चूँकि समाज सेवा नहीं, अब इस बिज़नेस प्रोपेगेंडा हो गया है। ये बिज़नेस मतलब कि एक तरह समझिए कि कहीं न कहीं राजनीतिक अब लोगों के माइंड सेटअप में सेवा नहीं, बल्कि एक बिज़नेस बन गया है। इसीलिए मैं राजनीतिक को लाइक बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है एवं उनका जो अवधारणा है, जो सामाजिक में रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके विषय में या किसी भी नेताओं के विषय में बात करूँ। मैं हमेशा बिहार के अति पिछड़ा क्षेत्र के बारे में बात करता हूँ और हमेशा उन्हीं के बारे में मेरा सोच रहता है। डॉक्टर साहब, एक अहम प्रश्न आपसे, आपने अति पिछड़ा के विषय में बताया। अ, बिहार को यदि देखा जाए तो 2 भागों में बँटा हुआ है। जी, बिल्कुल। मतलब एक एक बोले तो उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। तो यदि हम बात करें, क्योंकि हर साल पार्लियामेंट लोग जाते हैं जीत करके, हमारे आपके वोट से, सारे लोगों के सहमति से लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। इसके बावजूद भी, जबकि उत्तर बिहार के बहुत सारे हमारे गणमान्य नेता लोग पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी उत्तर बिहार का कोई विशेष जो है अ, विकास दिखाई नहीं देता बिल्कुल, है। आपका यह प्रश्न बिल्कुल सही है। अगर बिहार को देखें, तो बिहार के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के ठीक मध्यांतर जो है हमारी गंगा निकलती है। गंगा से कट कर के जो गंगा के उस पार हैं, वो दक्षिणी बिहार और जो नेपाल से सटे हम लोग का। पटना के उस पार दक्षिणी बिहार। जी, और हम लोग जो नेपाल से सटे और गंगा के इस पार है, ये उत्तर बिहार है। अब मैं आपको बता दूँ कि जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है और जहाँ तक मैं देखता हूँ, आप खुद, चूँकि आप एक मीडिया हैं और आप दक्षिण बिहार, पटना वगैरह साइड, गया साइड भी जाते होंगे और आप दरभंगा जी, साइड भी जी, जी, जाते जी। होंगे। बिहार के इस दौर में जो है, बिहार के विकास के दौर में दक्षिणी और उत्तरी दोनों बराबर भागों में दौड़ा। लेकिन अभी आप जाकर के देखिए, दक्षिणी बिहार जो है, उत्तर बिहार से 100 गुना ज़्यादा डेवलप है। यदि आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें, यदि आप जो है एजुकेशन का बात जी, जी। करें, यदि आप वहाँ के सड़क का बात करें, वहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो उत्तर बिहार से ज़्यादा है। और उत्तर बिहार में क्या है, विकास के नाम पर जातिवाद है। आप दरभंगा चले जाइए, आप मोतिहारी चले जाइए, इन सब क्षेत्र में अभी भी हमारे किसान बाढ़ जैसी समस्या से जूझते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, समीकरण पाया गया है, जी। आपको 11% जी, इसका जो जीडीपी
11% है, उसमें 7% जो है दक्षिणी बिहार से है और अभी भी जो है 4% से 5% जो है उत्तरी बिहार उत्तरी का है। बिहार का। उत्तरी बिहार में ऐसा इंडस्ट्रीज के नाम पे कुछ है नहीं, ठीक है। जब छोटा बच्चा रोता है तो उसे लॉलीपॉप दे दिया जाता जी, है। जी। सेम वही कंडीशन हमारे उत्तरी बिहार के जनता के साथ किया जा रहा है। मैं नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूँ, जी, जी, जी। लेकिन मैं जो व्यवस्था देख रहा हूँ, जो मैंने व्यक्तिगत रूप से पासवान जो जी बहुत कुछ किए हैं। जी, मैंने जो उसका देश देखा, मैं लोगों से मिला तो उनकी दर्द और पीड़ा समझ में आती है। जहाँ दक्षिणी बिहार इतना डेवलप है, उसकी तुलना में उत्तरी बिहार काफ़ी कम डेवलप है। आप अगर इतिहास जानते होंगे, तो प्रजातंत्र की जननी वैशाली रही जी। है और वैशाली एक ऐसा केंद्र है, 7 सामंतों की राजधानी होने के बावजूद जो यहाँ पर मानिक मनिक और यहाँ राजशाही जो जीवन था राजाओं महाराज के समय में, जी। अब उससे भी मतलब कि वो तो स्थिति था ही, उस समय काफी ज्यादा डेवलप था। डेवलप। राजधानी वगैरह 7 सामंतों की राजधानी थी, किंतु क्या अभी आपको लगता है कि जिला लायक भी लोग छोड़ा है वैशाली को? आप दरभंगा की स्थिति, दरभंगा के किसानों का स्थिति जाकर के देखिए, वहां एकमात्र जो है कृषि पर आश्रित है। लेकिन बाढ़ के समय में लोग क्या करेंगे? बाढ़ में उनका फसल नष्ट हो जा रहा है, लोग सड़क पे सो रहे हैं। आप मुजफ्फरपुर से आगे चले जाइए, मेहसी वगैरह के साइड जी। में, आपको अभी भी वहां के किसान सड़क पे जो है टेंट लगा करके सोए हुए नजर आएंगे। ये एक संकेत है अति पिछड़ा बिहार, चूंकि ये भी तो बिहार का पार्ट है, तो क्यों नहीं मतलब कि पार्लियामेंट में या तो हमारे नेता कमजोर पड़ रहे हैं, जो उत्तरी बिहार की समस्याओं को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनको रिप्रेजेंट करने में डर लगता है। आई डोंट नो, बट ये सारी समस्याओं का समाधान अगर नेताओं से नहीं होता है, तो हम लोग आपस में मिलजुल करके इस समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारा उत्तर बिहार के प्रति जो संवेदनशीलता रहा है, जी। और उत्तर बिहार चूंकि हमारी मातृभूमि है, और उत्तर बिहार में आप चले जाइए, देखिए दक्षिणी बिहार में 2 एयरपोर्ट हैं, एक तो पटना पुराना एयरपोर्ट है और दूसरी गया। गया। और उत्तर बिहार जब इस बात को माना कि भाई मुझे भी एयरपोर्ट मिलना चाहिए काफी लंबे टाइम से, तो उत्तर बिहार को एक दरभंगा एयरपोर्ट दिया गया। उसकी स्थिति जाकर के व्यवस्था देखिए, पूरी सही नहीं तो है। मवेशी जो है घूमते रहता है और कोई जानने वाला उसको नहीं है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, उत्तर बिहार अति पिछड़ा है। खासकर हमारे किसान जो हैं, वहाँ काफी ज्यादा कष्ट झेलते हैं। इस पर किसी की दृष्टिकोण नहीं है। अब आप देख लीजिए, लालू राज ही देख लीजिए, लालू राबड़ी राज, जो 90 के दशक से चलते हुए 2005 तक उनका जो है राजनीतिक समीकरण आया कि भाई मुस्लिम और यादव की एकजुटता का समीकरण आया, कोई भी समीकरण आए, और उन्होंने बहुत बड़े-बड़े वादे किए जी। कि उत्तर बिहार मतलब कि डिजास्टर मैनेजमेंट के तरफ से बाढ़ प्रबंधक क्षेत्र ये जितने भी हैं, ये सबको जो है सेफ किया जाएगा, सबको विकसित किया जाएगा, मतलब कि प्राण फूंका जाएगा। ये केवल और केवल जो है शब्दों में है, धरातल पर अभी भी कुछ नहीं है। रहा बात मोदी जी का, तो मैं मतलब कि राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप बात निकालते हैं तो आप एक बात समझ जाइए, सबसे ज्यादा बाहर में यदि कोई मजदूर है जी। और बाहर में कोई कामकाज करने के लिए हमारा युवा वर्ग जाता है, तो आप बताएं कि वो दक्षिणी बिहार का है या उत्तरी बिहार का है? ज्यादातर अधिक तो उत्तरी बिहार। मैक्सिमम जी। उत्तरी बिहार का है। क्यों भाई? दक्षिणी बिहार तो बिहार का ही एक पार्ट है, तो वहां आप इंडस्ट्री दे रहे हैं, वहां आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, और यहाँ आप जो है किसी और दृष्टिकोण से जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। उत्तरी बिहार में रोजगार के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। तो रोजगार और कृषि प्रावधान जब हमारे उत्तरी बिहार में विकसित होगा, तभी तो एक साथ बिहार आगे बढ़ेगा। तो ये ऐसा भेदभाव क्यों? जी। ऐसा भेदभाव क्यों? डॉक्टर साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे नेता नहीं जनता ही जिम्मेवार है इसकी? देखिए, आप ये जो बोले कि जनता जिम्मेदार है, क्योंकि मैं पीके हमेशा ये सभा में हमेशा अपने सभा में मैं कहते हैं। बता दूं, जी। आप फसल लगाते हैं जी। और बाढ़ आ जाए, ठीक है। तो क्या जनता जिम्मेदार है? नहीं, जनता आप जिम्मेवार नहीं है। रोजगार मांग रहे हैं
रोजगार आपको बिहार में नहीं दिया जा रहा है, तो क्या जनता जिम्मेदार है?